गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार एंड वनक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स में एडमिशन भी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली हार्ट पेशेंट और सांस के मरीज। और जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, सडन पेशेंट कोलैप्स कर रहे हैं, हर रोज एक वीडियो आ जाता है, कोई इधर गिरा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, चलते चलते गिर रहा है। तो ये जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं की है कि इनको कैसे रोकें। और सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या होता है, पहले ही बता दूं। सडन कार्डियक डेथ का मतलब होता है कि सिम्टम आने के 1 घंटे के अंदर मरीज चला गया। लेकिन ये जो सडन कार्डियक डेथ होते हैं, ये हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक का मतलब है कि ब्लॉकेज हुई। यहां ब्लॉकेज नहीं, यहां ज्यादातर केसेस में हार्ट का पेस मेकर काम करना बंद कर देता है और पल्स आपकी इरेगुलर हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, फास्ट हो जाती है और पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं और डेथ हो जाती है, क्योंकि हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब कोई कहेगा जी वैक्सीन की वजह से, कोई कहेगा कोविड की वजह से, लेकिन साइंटिस्ट अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं और इसी पे एक स्टडी हुई है एम्स में। हालांकि मैं पहले आपको इस वीडियो को डिटेल में जाने से पहले बता दूं कि इस वीडियो से बहुत ज्यादा कंक्लूजन ना निकालें। कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखनी है जो मैं बात बताने जा रहा हूं। ये जो स्टडी की गई है विटामिन डी से रिलेटेड की गई है, क्योंकि पिछले काफी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि विटामिन डी, विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है लोगों के अंदर। क्या हम नकली खाना खा रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन इतना पुअर हो गया है, उसकी वजह से ये सब जो विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी पाई जा रही है। इधर से कोविड आ गया। कोविड आया तो लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर सवाल उठ गए, तो लोगों ने और ज्यादा सप्लीमेंट्स खाने शुरू कर दिए। कोई काढ़े पी रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई आयुर्वेदिक खा रहा था, कोई एलोपैथिक खा रहा था, कोई विटामिन पे विटामिन, विटामिन पे विटामिन, तारीख पे तारीख और विटामिन पे विटामिन, ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन जब से ये सडन कार्डियक डेथ के पेशेंट आने शुरू हुए हैं, जो सडन कोलैप्स कर रहे हैं, सडन हार्ट डेथ हो रही है, इसमें जो स्टडी की गई है विटामिन डी से लिंक, एक बात बताई जा रही है कि पहले अभी तक जो वैल्यू है नैनोग्राम पर लीटर में विटामिन डी की, वो हम लोग मानते हैं कि 10 से नीचे है तो डेफिशिएंसी ज्यादा है, 10 से 20 में है तो डेफिशिएंसी कम है लेकिन कम है। सीवियर डेफिशिएंसी 10 से नीचे मानते हैं और 20 से 30 के बीच में इनसफिशिएंट है। लेकिन ये जो स्टडी हुई है उनके हिसाब से कि अपने जो विटामिन डी है उसको 20 के आसपास ही रखें, बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होकर उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। उसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क क्या दिया जा रहा है? उसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों में जो आउटडोर वर्क करते हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हॉकर हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनको धूप मिलती रहती है, उनमें विटामिन डी की कमी ज्यादातर नहीं पाई जाती, ये बताया जा रहा है। जो लोग घरों में रहते हैं, ठीक है, इंडोर रहते हैं, उनमें थोड़ी बहुत विटामिन डी की कमी होती है। अब उनका कहना है, ये जो स्टडी हुई एम्स में हुई है, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में, कि जी अगर आप जरूरत से ज्यादा विटामिन डी लेते हैं तो आपका कैल्शियम लेवल जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ गया तो वो आपकी पेस मेकर को अफेक्ट कर सकता है, आपकी पल्स पे असर डाल सकता है, पल्स इरेगुलर हो सकती है और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। यह बताया गया इस स्टडी में। अब सवाल यही आ जाएगा सबके ऊपर कि हम तो कब से विटामिन डी खा रहे हैं, है ना। अब लोग डर जाएंगे विटामिन डी के नाम से कि नहीं, मैं नहीं विटामिन डी खाऊंगा, नहीं 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 नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, तो करें क्या? सवाल यह कि करें क्या। देखो, सबसे पहला तो यही मैं बोलूंगा कि जब कभी भी आप विटामिन डी और B12 शुरू करें, एक बार टेस्ट जरूर करा लें, पहली चीज। दूसरी चीज, विटामिन डी अगर सीवियर डेफिशिएंसी आ रही है या मॉडरेट डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको जितना डॉक्टर आपको बोल रहा है खाने को उतने ही दिन खाएं, ठीक है। हम शुरू में, अच्छा, हम विटामिन डी की जब कमी आती है तो उसके हिसाब से देते हैं कि अभी आपको लोडिंग डोज 60,000 यूनिट हफ्ते में एक बार लेनी है, हफ्ते में 2 बार लेनी है, फिर इसको धीरे धीरे कम करते जाना है, फिर मेंटेनेंस डोज 2000 यूनिट पर डे के हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन मैंने कभी भी विटामिन डी का इंजेक्शन आज तक किसी भी पेशेंट को नहीं दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने किसी पेशेंट को नहीं दिया आज तक। और मैं देखता हूं कि बड़े ठोके जाते हैं विटामिन डी के इंजेक्शन। शायद एक ये कारण भी है कि मैं नहीं चाहता कि बहुत जल्दी किसी का राइज हो, बहुत जल्दी टॉक्सिसिटी हो विटामिन डी की। और
विटामिन डी की खाली हार्ट के ऊपर ही ये स्टडी नहीं है, इसके अलावा भी कैल्शियम अगर बढ़ेगा तो और भी स्टोन बनने के चांसेस भी होते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे हमारा आज का टॉपिक ये है कि सडन कार्डियक डेथ, तो क्या करें। मैं सबसे पहले आप विटामिन डी देखो, विटामिन डी जनरली लेडीज में हम कैल्शियम की कमी जनरली 50 साल के बाद लेडीज में हम शुरू कर देते हैं, कैल्शियम भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मीनोपॉज के बाद उनकी हड्डियां वीक होनी शुरू होती हैं। लेकिन आदमियों में इतनी डेफिशिएंसी जनरली कैल्शियम की नहीं होती। लेकिन विटामिन डी के बारे में यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आजकल कंप्लीट हेल्थ चेकअप इतने सस्ते हो गए, वो बात अलग है कि कुछ रिपोर्टें गलत आती हैं, लेकिन विटामिन डी और B12 टेस्ट पहले कराएं, उसके बाद स्टार्ट करें। और आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि मैं जनरली क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि जैसे कोई मैं सप्लीमेंट भी देता हूं तो मैं शुरू में रेगुलर देके महीना भर, फिर मैं बोलता हूं एक दिन छोड़ के खाओ। मैं हमेशा सप्लीमेंट्स को, ज्यादातर मैं अपने वीडियो में भी बताता हूं कि कोएंजाइम Q4 देता हूं, तो भी मैं बोलता हूं कि कोएंजाइम Q10 एक दिन छोड़ के खाओ। और इतनी सारी दवाइयां पेशेंट खा रहा होता है कि अगर आप उसको रोज एक सप्लीमेंट, ये भी खाओ वो भी खाओ, कई लोग 5 सप्लीमेंट एक साथ खा रहे होते हैं। अच्छा, आज मैं एक राज की बात भी बता दूं, कुछ डॉक्टर भी जहाँ पे नेक्सस है, कुछ डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ नेक्सस है, दवाइयों का, कंपनियों का प्रेशर है जी, हमें दवाइयाँ लिखनी है, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, चाहे अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सप्लीमेंट थोक के भाव लिखे जाते हैं और महंगे महंगे सप्लीमेंट लिखे जाते हैं। लेकिन चलो, अब आप कहोगे जी हम तो वहाँ से ले आते हैं प्रधानमंत्री, या तुम प्रधानमंत्री से ले आओ, जन औषधि से ले आओ, जेनरिक ले आओ, लेकिन पेट तो आपका अपना, बॉडी तो आपकी अपनी है ना, तो इतनी ज्यादा मेडिसिन खाने का कोई फायदा नहीं है। बजाय, क्योंकि जब से इम्यूनिटी का लोचा लोगों को लगा है कि कोविड आ गया, तो लोगों ने जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट लेने शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स सिर्फ कैल्शियम जो है वो एलोपैथिक में ही होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सब में होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने जो कमियां हैं उसको नेचुरल तरीके से पूरी करने की कोशिश करें, डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, अपना बॉडी को नेचुरल तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके सप्लीमेंट्स के बहुत ज्यादा। सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि, और कई बार मैंने देखा B12 लेने के बाद भी लोगों के B12 इतने बढ़ जाते हैं, फिर उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हर विटामिन की एक्सेस बैड है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहते हैं ना, तो विटामिन भी ऐसे ही है। और ज्यादातर विटामिन की डेफिशिएंसी होती नहीं है बॉडी में, हमें जरूरत ही नहीं होती, लेकिन हम खा रहे होते हैं क्योंकि हमें जी कमजोरी लग रही है, हमें फलाना लग रहा है, हमें ये लग रहा है, हमें वो लग रहा है, खा रहे हैं बस। ताकत बहुत चाहिए हमें, अबे कुछ करना वरना नहीं है तो ताकत कहां से आएगी? बॉडी को तुम बनाते ही नहीं उस लायक, बस तुम्हें सप्लीमेंट चाहिए। दारू पी ली, लिव 52 DS खा लें सर, लिव 52 खा लें, लीवर के लिए सर अच्छी होती है ना। दारू बंद नहीं करेगा बंदा, लेकिन लिव 52 खाएगा साथ में। तो ये जो साथ में कुछ और चाहिए, जिनको एडिक्शन के साथ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी, ये सब गलत है। तो टॉपिक सडन कार्डियक डेथ का था कि कैल्शियम बढ़ जाने से हमारे पेसमेकर पे असर आ सकता है। और जो इतनी सडन डेथ हो रही है, मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ कि सारी की सारी कैल्शियम बढ़ जाने से हो रही है, लेकिन एक स्टडी की गई कि रिसर्च शुरू हो चुकी है कि ये जो सडन कार्डियक डेथ है, इसमें क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। तो उसमें विटामिन डी का भी है, और हालांकि उन्होंने बोला जी 20 से ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, 20 के आसपास, मैं बोलूंगा 20 से 30 के बीच में होना चाहिए आपका विटामिन डी, ठीक है, नैनोग्राम पर लीटर। तो ज्यादातर जो लैब है वो नैनोग्राम पर लीटर के रूप में ही टेस्ट करती हैं, कुछ लैब होती हैं जो दूसरी यूनिट में करती हैं, जैसे लाल पैथ लैब है। लेकिन मैं इतने बोलूंगा, अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ ट्रीट। हालांकि अब जब से इंटरनेट लोग पढ़ने शुरू होंगे तो आधे डॉक्टर तो बन ही चुके हैं, तो ठीक है, अब क्या करें। अब अपना ट्रीटमेंट खुद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद ही टेस्ट कराते हैं, खुद ही खा लेते हैं, खुद ही ये हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखें अपना, फालतू में दवाइयां, जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाना भी बेकार है। और एक चीज और मैं बताऊं, ये नेक्सस के बारे में बताना चाहता था कि यहां बता दूं, नहीं इंस्टा पे बताऊंगा। ये जो नेक्सस है, केमिस्ट का और कुछ डॉक्टर्स का एक नेक्सस होता है, बताऊंगा। ये एक राज की बात है कि जो डॉक्टर ज्यादा दवाइयां लिखता है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा चलती है। मेरे ऐसे सीधे लोगों की प्रैक्टिस इसीलिए थोड़ी ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, और क्या बोलूं, कमर्शियल एंगल थोड़ा सा नहीं है, तो काम ऐसे ही चलता है ना। चलिए, आइए इंस्टा पे डॉक्टर नवनीत काला डॉक्टर नवनीत काला के नाम से वहां पे आइए और मेरे से मिलिए, मुझे फॉलो करिए, और वहां पे देखिए नया वीडियो विटामिन डी के बारे में वहां पे डालता हूं और दिखाऊंगा आपको कि आखिर ये नेक्सस क्या है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ठंड बड़ी है, और मिलते हैं फिर ब्रेक के साथ, ब्रेक के बाद।